भारत ने फरवरी 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री थे माइक पॉम्पियो की एक किताब आई जिसमें उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच के हालातों का जिक्र किया है। यकीन मानिए, ये किताब पढ़कर भारत के जो विपक्षी दल के नेता हैं, दिग्विजय सिंह टाइप के नेता हैं, जो लगातार इस एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते रहते हैं, उन पर परमाणु बम गिरना तय है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। माइक पॉम्पियो की किताब आई, नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर अमेरिका आई लव। यह किताब कल यानी 24 जून को बाजार में आ गई है। इस किताब में माइक पॉम्पियो ने जो बातें लिखी हैं वो बातें साफ कर देगी। साथ ही साथ भारत सरकार जो बात कहती रही है, जिस बात को विपक्ष मानने से इनकार करता रहा है, जो सेना कहती रही है, हालांकि किसी मुहर की जरूरत नहीं है, लेकिन राजनीतिक दल जो इस मामले में राजनीति करते रहते हैं, उन्हें आज का ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। उनके लिए आंख खोलने वाला ये वीडियो है। माइक पॉम्पियो ने लिखा कि बात ये 27-28 फरवरी की दरमियानी रात की है, जब भारत की उनकी काउंटर पार्ट यानी सुषमा स्वराज ने उन्हें फोन किया और साथ ही ये भी कहा कि पाकिस्तान परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। ये बात सुषमा स्वराज ने माइक पॉम्पियो से कही 27-28 फरवरी 2019 की दरमियानी रात। कहा, पाकिस्तान बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है और भारत भी स्थिति बिगड़ने पर जवाब देने की तैयारी कर चुका है। माइक पॉम्पियो ने कहा कि उस वक्त वो हनोई में थे, यूएस नॉर्थ कोरिया की समिट चल रही थी। उन्होंने सुषमा स्वराज से कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। उन्होंने पूरी रात नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच बातचीत की। उन्होंने सुषमा स्वराज से कहा कि आप कुछ नहीं करेंगे, कोई कदम नहीं उठाएंगे, यानी भारत से उन्होंने कहा कि भारत कोई कदम नहीं उठाएगा, मुझे कुछ समय दीजिए इस स्थिति को सुधारने के लिए। माइक पॉम्पियो आगे कहते हैं, मैं पाकिस्तान के एक्चुअल लीडर, उन्होंने इसी शब्द का इस्तेमाल किया, एक्चुअल लीडर, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तक पहुंच पाया, यानी उनसे मेरी बात हो पाई। कई बार मैंने उनसे बात की, बाजवा को बताया जो भारत ने मुझसे कहा था। नाम का जिक्र किया है माइक पॉम्पियो ने अपनी किताब में, सुषमा स्वराज का नाम लिया, कमर जावेद बाजवा की बात कही। जब उन्होंने बाजवा से कहा जो भारत ने कहा था माइक पॉम्पियो से, तो बाजवा ने कहा कि यह सच नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को लग रहा था कि परमाणु आक्रमण की तैयारी कर रहा है भारत। माइक पॉम्पियो कहते हैं कि मुझे कुछ घंटे लगे और मैं भारत और पाकिस्तान को इस बात के लिए कन्विंस कर सका कि दूसरा पक्ष परमाणु हमला नहीं करेगा, यानी ना भारत परमाणु हमला करेगा ना पाकिस्तान परमाणु हमला करेगा। ये मैं दोनों पक्षों को समझा सका। और उसके बाद माइक पॉम्पियो लिखते हैं कि पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता कि भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी परमाणु संघर्ष तक पहुंच गई थी। 2019 में स्थिति यहां तक खराब हो गई थी। फरवरी में पुलवामा में अटैक हुआ जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। भारत ने उसके बाद जैश ए मोहम्मद के जो आतंकी कैंप थे बालाकोट में, उसमें फाइटर जेट से एयर स्ट्राइक करके उन कैंप्स को तबाह कर दिया था। कई बार इसका जिक्र पाकिस्तान खुद भी कर चुका है। पाकिस्तान की संसद में वहां के मंत्री इस बात को कह चुके हैं कि किस तरह से इमरान खान की टांगे कांप रही थी। उन्हें लग रहा था कि भारत रात में अटैक कर देगा अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ा गया, क्योंकि इस एयर स्ट्राइक के दौरान, पुलवामा अटैक के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक की बालाकोट में और उसके बाद ही भारत का एक लड़ाकू विमान जो पाकिस्तान की सीमा में ही गिर गया था, अभिनंदन उसमें थे और अभिनंदन को पाकिस्तान ने हिरासत में ले लिया था, पाकिस्तान के कब्जे में वो आ गए थे। तो ये पूरी कवायद अभिनंदन को छुड़ाने के लिए हो रही थी और खुद पाकिस्तान की संसद में वहां के मंत्री ने माना कि इमरान खान की टांगे कांप रही थी। उन्हें लग रहा था कि अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो भारत अटैक कर देगा, मिसाइल से हमला कर देगा रात में। इसके अलावा एक और आपको याद होगा स्टेटमेंट था पाकिस्तान के ही प्रधानमंत्री का, इमरान खान का, जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले माइक पॉम्पियो ने जो कहा है वो बात और जानना जरूरी है। वो कह रहे हैं कि
मुझे नहीं पता कि दरअसल भारत या जो पाकिस्तान है वो परमाणु बम गिराता या नहीं गिराता, क्या कुछ होता, लेकिन जो स्थिति थी वो बहुत खराब थी, स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी और मुझे इस बात की संतुष्टि है कि मैं इन हालातों को संभाल सका। अब आपको याद होगा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसकी जो असेंबली है उसमें 2019 में ही इस अटैक के कुछ महीने बाद ही इमरान खान ने एक भाषण दिया था, एक संबोधन किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी बालाकोट से भी बड़े हमले, बड़े अटैक की तैयारी कर रहे हैं। मतलब समझिए, यानी खुद मान लिया था वहां के प्रधानमंत्री ने असेंबली में पीओके की कि भारत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है बालाकोट से, यानी बालाकोट हमला हुआ है। ये खुद इमरान खान ने कहा था असेंबली में, मंत्री ने कहा ये संसद में, लेकिन उसके बाद भी भारत के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनको लगता है कि उनकी राजनीतिक रोटी सिर्फ देश विरोध से ही चलेगी, वो ये बात बार बार दोहराते रहते हैं और वो इस नासमझी का परिचय देते रहते हैं। एक बात और बहुत सोचने वाली है, इसमें बहुत ही साधारण सी बात है जो किसी भी व्यक्ति को समझ में आ सकती है। क्या अगर फाइटर जेट, अगर प्लेन कभी ऐसा होता है कि एयर स्पेस का वायलेशन कर दें, तो क्या दूसरा देश परमाणु बम लेकर तैयार हो जाता है? क्या दूसरा देश परमाणु अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है? अगर ऐसा होता तो चाइना ताइवान के एयर स्पेस में रोज घुसता है, अमेरिका रशिया एयर स्पेस वायलेशन होता रहता है, जापान चाइना एयर स्पेस वायलेशन होता रहता है, लेकिन क्या इसमें परमाणु बम निकल आते हैं? और छोड़िए, भारत और चीन की सीमा में गलवान में हमारे सैनिक शहीद हुए, चाइना के तो न मालूम कितने सैनिकों की मौत हुई, लेकिन क्या उसके बाद परमाणु बम निकल आए? ऐसा नहीं होता। ये तभी होता है जब कुछ बहुत बड़ा होता है। एयर स्पेस वायलेशन में कोई देश परमाणु बम निकालकर नहीं बैठ जाता। और जो लोग ये कह रहे थे कि कौवा भी नहीं मरा, और भारत के लोग, पाकिस्तान कह रहा था कि यहां तो कौवा भी नहीं मरा, और भारत के जो लोग इस बात पे यकीन कर रहे थे उनको ये जवाब देना चाहिए कि अगर कौवा भी नहीं मरा तो क्यों परमाणु हमले की तैयारी कर रहा था पाकिस्तान, क्यों परमाणु बम निकल आए थे पाकिस्तान के, और भारत की तरफ से जवाब देने की पूरी तैयारी थी। तो ये जवाब उन लोगों के लिए है, खास तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज जिनको लगता है कि हमें बताया नहीं, संसद में नहीं बताया, जानकारी नहीं दी, तो उनके लिए ये खबर है, ये किताब माइक पॉम्पियो की जरूर पढ़नी चाहिए। और उसमें साफ हो जाएगा कि पाकिस्तान ही नहीं, अब तो अमेरिका के उस वक्त के विदेश मंत्री भी कह रहे हैं कि क्या हालात हुए थे बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद, परमाणु युद्ध छिड़ने वाला था जिसे खुद माइक पॉम्पियो ने रोका था। तो ये भारत के विपक्षी दल जिनको लग रहा है कि वो अगर देश विरोधी बातें करेंगे, क्योंकि उनको ना सरकार की बात पे यकीन, ना सेना की बात पे यकीन है, उन पर माइक पॉम्पियो की एक किताब एक परमाणु बम की तरह गिरी है। क्योंकि पता नहीं उस वक्त क्या हालात होते, पाकिस्तान भारत पर बम गिराता, भारत पाकिस्तान पर गिराता या नहीं गिराता है तब की बात है। लेकिन अब जनवरी 2023 में जो भारत की विपक्षी पार्टियां हैं, जो ऐसे नेता हैं जो इस पर सवाल उठाते रहे हैं, उन पर जरूर परमाणु हमला हो गया है, उन पर जरूर परमाणु बम गिर गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।